बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बकरा ईद की स्पेशल रेसिपी जो कि हर घर में लाजमी बनती है। तो मैं आज बनाऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त नरम जूसी और मज़ेदार से कोफ्ते जो बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे ना ही बिखरेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, सिंपल सी रेसिपी है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं तो भी आप परफेक्ट कोफ्ते घर पर बना सकेंगे। तो रेसिपी को आपने मिस नहीं करना है। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं 300 ग्राम कीमे की बना रही हूँ। 300 ग्राम कीमा लिया था, इसमें थोड़ी सी चर्बी भी है। तो इसको हमने अच्छे से 2 से 3 दफ़ा मशीन से निकलवा लिया था। अगर आपके पास मशीन नहीं है, घर में चॉपर नहीं है, तो आप जिसमें चटनी वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी इसको अच्छे से पीस सकते हैं। तो अब मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच भर के डाल दिया है अदरक, लहसुन और 3 अदद हरी मिर्चियों का पेस्ट। अब मैं इसमें डाल दूँगी आधी चाय का चम्मच नमक, क्योंकि कीमे की क्वांटिटी कम है। तो साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी आधी चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, सूखा धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच और साथ ही इसमें डाल दूँगी ज़ीरा पाउडर आधी चाय का चम्मच। इन सब चीज़ों का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो ये ईद तो है ही खानों की, तो ये मसाले आप लाजमी घर पर रखें। तो अब गरम मसाला पाउडर डाल दूँगी थोड़ा सा और साथ ही इसमें 1 खाने का चम्मच भर के इसमें डाल दूँगी मैं भुने हुए चनों का पाउडर। घर पे ही इसको बनाया था, तो इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। तो ये चने का पाउडर जो है ये बाइंडिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे बाइंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त होगी और कबाब आपके बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और ना ही ये हार्ड बनेंगे। तो मिक्सिंग जो है आपने सेम इसी तरह से इसकी करनी है ताकि अच्छे से जो चीज़ें हैं हमारी मिक्स हो जाए। तो देखिए इस तरह से आपका ज़बरदस्त सा कीमा होना चाहिए। तो अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आपके पास जग तो होगा जिसमें आप अक्सर जूस वगैरह बनाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा कीमा उसमें डालते जाएं और ज़बरदस्त सा ये कीमा आपका घर में ही बन जाएगा। तो अब इसमें मैंने डालना है प्याज। तो प्याज भी अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आपके घर कद्दूकश तो होगा, तो आप उसकी मदद से इस तरह से इसको कद्दूकश कर लें और मलमल के कपड़े से डाल के इसका पानी सारा आपने निकाल लेना है। तो एक छोटा साइज़ था प्याज का, उसको भी आधा करके मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब फिर हम इसकी मिक्सिंग इसी तरह से करेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये मिक्स हो चुका है, तमाम मसाले अच्छे से इसमें जज़्ब हो चुके हैं। तो अब इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे हाथ में, जितने साइज़ के आप कोफ्ते बनाना चाहते हैं। तो इसको हाथों की वजह से आपने पहले अच्छे से दबाना है। इस तरह से जब दबा लेंगे फिर इसको आप गोल शेप में बना लीजिएगा, कोफ्ते की शेप में, और इस तरह से बना के रखते जाएंगे। देखिए बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं पड़े हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये बने हैं। तो इसी तरह से आपने इसको बना लेना है। आप इस स्टेज पे इसको फ्राई करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसको बना के रख लें। अब हम इसकी ग्रेवी की तरफ आएंगे। पहले हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल जो था इसको गर्म कर लेना है। ठंडे ऑयल में कभी भी कोफ्ते या कबाब फ्राई नहीं करें, ये टूट जाएंगे। तो जब भी आप कबाब डालें या कोफ्ते डालें तो घी जो है हमारा ये गर्म होना चाहिए। इसी तरह से आपने तमाम कोफ्ते जो है इसमें डाल देने हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त कोफ्ते बने हैं। तो जब भी आप कबाब या कोफ्ते बनाते हैं तो थोड़ी सी उसमें चर्बी लाजमी डलवाया करें। इससे जो बाइंडिंग है बहुत अच्छी होती है और कबाब बहुत ज़बरदस्त से बनते हैं और बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं आएगी। आप एक दफ़ा ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब इसकी साइड्स को हमने चेंज कर लेना है और देखिए कितने ज़बरदस्त ये कलर आ चुका है एक साइड से। अब दूसरी साइड से भी हमने सेम यही कलर लाना है। तो इसको हमने इसी तरह से हिलाते हुए फ्राई करना है ताकि कलर जो है इसका इक्वल आ जाए हर साइड से और अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं, ज़बरदस्त से हमारे ये कोफ्ते जो है बन के रेडी हो रहे हैं। अगर अब आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।
और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है। अब हम इसको वन बाय वन करके बाहर निकाल लेंगे एक प्लेट में और ज़बरदस्त सी इसकी जो है ग्रेवी जो है रेडी करेंगे। तो ये देखें, अब हमने इसको निकाल लेना है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर लें। अगर आप कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसको निकाल लेना है अच्छे से। और घी जो है हम इसका वेस्ट नहीं करेंगे, इसी में ही हम इसकी ग्रेवी जो है रेडी करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं पड़े हैं, बहुत ही स्मूथ से ये बने हैं और इतने सॉफ्ट और जूसी बने हैं कि जब आप खाएंगे और खाते ही रह जाएंगे। आप इस ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब उसी पैन में हम ले लेंगे आधा कप ऑयल, उसको मैंने छान लिया था। अब मैंने इसमें डाल दी है प्याज, एक दरमियाने साइज़ का प्याज था, उसको मोटा मोटा काट लिया था। अब 8 अदद हमने इसमें डाले थे लहसुन के जवे और 1.5 इंच का था अदरक का टुकड़ा। तो इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है हल्का सा पिंक हो जाए। अब इसमें 2 अदद हरी मिर्चें डाल देंगे, इसको भी साथ इसके फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज़ों का कलर जो है हल्का सा पिंक होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हमने इसको निकाल लेना है एक सेपरेट प्लेट में और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको ब्लेंडर में डाल के इसका एक मिक्सचर सा बना लेंगे और ज़बरदस्त सी इससे आपकी ग्रेवी जो है बन के रेडी होगी। तो इस तरह से अब हमने मसाले को रेडी कर लेना है इसके। अब हमने उसी ऑयल में लिया है 1 अदद बड़ी इलायची और एक हमने दिया है टुकड़ा दालचीनी का और 8 से 10 अदद काली मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं। अब ये थोड़ी सी जब करकराने लग जाएं तो ये पेस्ट जो हमने मसाले का बनाया था वो डाल देंगे और इसको हमने अच्छे से अब फ्राई करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला था। तो इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये बहुत ज़बरदस्त सा फ्राई हो जाए और जो स्मेल है इसमें से बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि जब हम इसको ज़बरदस्त सा फ्राई कर लेंगे तब इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। तो ये देखें अच्छे से मसाला हमारा भुन चुका है, प्याज का कलर जो है चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस, जैसे कि लाल मिर्च का पाउडर आधी चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधी चाय का चम्मच और साथ ही इसमें डाल दूंगी मैं सूखा धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच। अब इनको अच्छे से हमने भून लेना है ताकि मसाले जो हैं हमारे जले ना। बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा इसका और ग्रेवी बहुत ज़्यादा स्मूथ इसकी नरम और मुलायम बनेगी। इसको हमने अच्छे से भून लेना है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा मसाला भुन चुका है। अब इसमें डाल दूंगी 2 खाने के चम्मच भर के दही। तो दही डाल के इसको भून लेंगे। जब भी आप दही डालें तो फ्लेम को लो कर लें और जब आप दही को अच्छे से मिक्स कर लें तब फ्लेम को आप मीडियम कर लें। इससे आपकी जो ग्रेवी है इसमें फुटकियाँ नहीं बनेगी दही की और ज़बरदस्त सी स्मूथ सी ग्रेवी बनेगी। तो अच्छे से हमने इसको भी भून लेना है। अब जो हमने कोफ्ते जो थे फ्राई करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे। ये देखें कोफ्ते हमने इसमें डाल दिए हैं। अब कोफ्ते इसके साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। अच्छे से हमने इसको ग्रेवी के साथ भून लेना है ताकि जो फ्लेवर है वो इसमें भी अच्छे से आ जाए। ये देखें ज़बरदस्त सी ग्रेवी और देखें कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। अब इसमें 1 कप मैं डाल दूंगी पानी का और इसको फिर पकने के लिए मैं रख दूंगी तकरीबन 7 से 8 मिनट तक। इसको मैं नॉर्मल फ्लेम पे पकाऊंगी ताकि कीमे के जो कोफ्ते हैं ये अच्छे से कुक हो जाएं। अब इसको हम रख देंगे कवर करके।
अब देखें ज़बरदस्त सी ये ग्रेवी जो है हमारी रेडी हो चुकी है। अब अगर आप ज़्यादा थिक करना चाहते हैं तो आप इसको मज़ीद पका सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये शोरबा टाइप चाहिए था, तो मैंने इसी पे ही इसको डन कर लिया है। अब मैंने 2 चम्मच इसमें डाल दी है दूध की मलाई, इसको अच्छे से फेंट लिया था। तो इसको डाल के भी हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत ही रिच और क्रीमी आएगा। अब आधी चाय का चम्मच इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। और देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और टेस्ट भी इसका बहुत ही लाजवाब होगा। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी बनी है। तो अब हमने इसको कर देना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि इसकी जो ऊपर से तरी जो है ये अच्छे से आ जाए और लुक भी इसका खूबसूरत सा आ जाए। तो अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, तकरीबन 2 पिंच इसमें मैंने कसूरी मेथी डाल दी है। तो इसको डाल के हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और ज़बरदस्त सी हमारे कोफ्ते जो हैं रेडी हैं। आप इसको नान के साथ खाएं, आप इसको चपाती के साथ खाएं, आपको जो भी अच्छा लगता है उसके साथ खाएं और इन्जॉय करें। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।